4 फरवरी की सुबह संसद परिसर में जो कुछ हुआ वो बीजेपी की मुद्दा भटकाओ फैक्ट्री का सबसे ताजा नमूना है। जब सरकार ट्रेड डील पर घिरने लगी, जब नरवणे की किताब का सच सामने आने लगा, तो बीजेपी ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया, सिखों के अपमान का राग। दरअसल मकर द्वार पर राहुल गांधी और निलंबित सांसद 4 फरवरी को धरना दे रहे थे। तभी वहां से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे। राहुल गांधी ने उन्हें देखते ही कह दिया कि मेरा गद्दार दोस्त इधर आ रहा है। बस साहब, इतना कहना था कि पूरी की पूरी बीजेपी रोना धोना लेकर बैठ गई। कहने लगे कि ये तो सिखों का अपमान है। राहुल गांधी ने सिखों को गद्दार कह दिया। देखिए ना हरदीप पुरी के इस ट्वीट को, कैसे देश की जनता को बड़गलाया जा रहा है। और तो और अमित मालवीय नाम के इस गैंडे के एक्स पोस्ट को देखिए। इसे सिख धर्म के बारे में एक शब्द कुछ नहीं पता होगा, लेकिन ज्ञान रेलने में ये पीछे नहीं रहता है। बीजेपी आईटी सेल का हेड जो है, अरे भाई थोड़ा शर्म तो कर लो और देश को सच बताओ। सर थोड़ा आप राहुल गांधी ने बिट्टू को किस संदर्भ में गद्दार कहा, हम बताते हैं आपको। बिट्टू साहब 15-16 साल तक कांग्रेस की मलाई खाते रहे। कांग्रेस ने उन्हें सांसद बनाया, बड़े बड़े मौके दिए, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले वो अपनी मां समान पार्टी कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी की गोद में जा बैठे। राहुल गांधी ने उसी सियासी गद्दारी को लेकर उन्हें गद्दार कहा था। ये दो पुराने दोस्तों के बीच की बात थी, लेकिन बीजेपी ने इसे पूरे सिख समाज से जोड़ दिया ताकि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील और नरवणे की किताब पर जवाब ना देना पड़े, मामला ही खत्म हो जाए। और तो और सिखों के सम्मान की बात ये बीजेपी के लोग क्यों कर रहे हैं? ये वही बीजेपी है जो किसान आंदोलन के समय सड़कों पर बैठे अन्नदाताओं को खालिस्तानी कह रही थी, आतंकवादी कह रही थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिखों को आंदोलनजीवी और परजीवी तक कहा। जब इनका सिख प्रेम कहां घास चरने गया था। आज जब खुद पर बात आई तो इन्हें सिखों का सम्मान याद आ गया है। और सुनिए, जिस कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं, उसी कांग्रेस ने इस देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सिख प्रधानमंत्री दिए, जिसे ये बीजेपी वाले 10 साल तक मौन मोहन कहकर चिढ़ाते रहे। तब क्या सिखों के पगड़ी का अपमान नहीं हो रहा था? जब मोदी सरकार के मंत्री किसानों पर गाड़ियां चढ़ा रहे थे और उन्हें आतंकवादी बता रहे थे, तब सिखों की पगड़ी का सम्मान कहां था? बीजेपी वालों की नजर में दोस्तों सच्चाई तो यह है कि बीजेपी के पास आज किसी सवाल का जवाब ही नहीं है। ना वो नरवणे की किताब पर बोलना चाहते हैं और ना ही उस काली ट्रेड डील पर जो अमेरिका के साथ किया गया है, जिसमें भारत का बाजार अमेरिका के चरणों में डाल दिया गया है। इसलिए अब ये सिख कार्ड खेल रहे हैं ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। लेकिन जनता तो सब समझती है दोस्तों, गद्दारी बिट्टू ने की है और जवाबदेही मोदी सरकार की है। किसी एक नेता की दल बदली को पूरे समाज से जोड़ना ये बीजेपी की पुरानी और गंदी और घटिया राजनीति रही है। इन्हें सिखों के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो बस अपनी सत्ता और अपनी डील को बचाना है। इनसे एक सवाल तो कर लीजिए कि सिख कृपाण क्यों रखते हैं? इनकी हालत टाइट हो जाएगी, इनके पास एक जवाब तक नहीं होगा। और बात करते हैं सिखों के अपमान की।